मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? अम्रपाल, गुड्डू, विधि, विपिन, रोहित, हर्षित, निरंजन, सूरज, सरिक, जय किशन, ज्ञान सिंह, निधि, हबीबुल्लाह, चेतन, ऋचा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और मैंने आपको ये कहा है कि शनिवार रविवार आपकी क्लास रखेंगे। इस शनिवार और रविवार आपकी क्लास रखेंगे, क्योंकि हो सकता है मुझे छुट्टी करनी पड़े 8, 9, 10, 11 और शायद 12 भी। ये 4-5 दिन आपकी छुट्टी करनी पड़ जाए दिसंबर महीने में, तो इसीलिए मैं उसको कवर करके चल रहा हूँ अभी। हैव ए लुक ऑन दैट पॉइंट। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है जी 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4 आदमियों के 6 दिन का काम ये है, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर ले, तो 16 और दिनों का 3 औरतों का काम भी वही है। हमने बेसिकली यहाँ ये माना है कि एक आदमी एक दिन में एम कमाएगा, तो 4 आदमी 4 एम, तो 6 दिन में इतना काम। एक औरत डब्लू कमाएगी, 3 औरतें 3 डब्लू, तो काम ये। सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों? 4 6 24, 16 थी 48, 48 को 24 से काटेंगे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी निकल के आएगी 2:1। यानी आदमी की और एफिशिएंसी 2 है, तो बाबू उर्तिया की एफिशिएंसी है 1। है ना? अब अगर टोटल वर्क पूछा जाए तो आप यही तो कहोगे कि सर देखिए, एक आदमी 2 यूनिट कमाता है, तो 4 आदमी कितना कमाएंगे? 4 दूनी 8, और 6 दिन में क्या काम पूरा होता है? 8 6 48। या ऐसे कि भैया एक औरत एक दिन में 1 यूनिट कमाती, तो 3 औरतें एक दिन में 3 यूनिट, तो 16 दिन में 48। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क हुआ 48। अब कह रहा है एक आदमी 2 औरतें, 2 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल काम है 48। टोटल काम है 48। एक आदमी एक दिन में कितना कमाता है? 2। और एक औरत एक, तो 2 औरतें 2, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितने कमाता है? 4। तो 48 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। कितने दिन लगेंगे मेरे बच्चे? 12 दिन। पहले समझिए फिर जानिए आस की क्या चीज है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप समझ गए? एक बार फिर, ऐसे ही एक नहीं अनेकों सवाल हैं, एक नहीं हजार देंगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता बाबू, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। तो 16 × 48 आदमी, 16 × 96 औरतें, एक आदमी बटे औरत, एफिशिएंसी क्या हो गई? 2/1। आदमी की एफिशिएंसी 2, तो औरत की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 1। हाँ है ना? तो टोटल काम निकालेंगे तो एक आदमी 2 यूनिट कमाता है, तो 3 आदमी 6 यूनिट कमाएंगे। 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 96। यानी मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क जो है वो है 96 यूनिट। कुल काम है जी 96 यूनिट। तो कह रहा है इसी काम को 12 आदमी 8 औरतें, इसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 12 आदमी 8 औरतें कितने दिन में करेंगे? तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 2, और एक औरत एक दिन में 1। तो 12 आदमी 24, एक औरत 1, तो 8 औरतें 8, तो 24 और 8 32। तो ये ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे बच्चे? 32 यूनिट। करना कितना है? 96। तो 96 यूनिट काम करना है, एक दिन में 32 यूनिट काम करेगा, तो 96 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन लगेंगे। तो मेरे भाइयों कितना समय लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। हाँ है ना? ये भैया जी 3 दिन में, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर डालते हैं। तो 6 आदमी, 12 औरतें है भैया, और 24 बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 5A बराबर 6 भी लिख रहा हूं, एक तरीका तो यही है कि A को यहीं रखिए, B बटे ले आइए, तो 6 यहीं रह जाएगा, 5 इधर बटे आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 6:5। या दूसरा तरीका ये है कि 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 30। तो अब ये सोचिए कि 5 को किससे गुना करें कि 30 आए? 6 से। और 6 को किससे गुना करें कि 30 आए? 5 से।
तो मेरे प्यारे बच्चों A/B का रेशियो क्या हुआ? 6:5, 6:5, हाँ है ना। तो मेरे भाइयों 6 आदमी, 12 औरतें और 24 बच्चे मिलके किसी काम को कर रहे हैं, मतलब ये अलग अलग कर सकते हैं। तो 6, 12, 24 का एलसीएम ले लो, क्या आया? तो आप कहेंगे सर 24। तो सोचिए 6 को किससे गुना करेंगे? 24 आए 4 से। 12 को किससे गुना करेंगे? 24 आए 2 से। और 24 को किससे गुना करेंगे? 24 आए 1 से। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जानते हो क्या आ गया? ये इनकी एफिशिएंसी निकल गया। अब ऐसा मौसम आ गया, एसी ना चलाओ तो गर्मी, चलाओ तो ठंडक बैठा देते हैं। अब हमें निकालना है बाबू टोटल काम। टोटल वर्क। तो भैया एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी? 4। तो 2 आदमी 8, 3 दिन में 24, टोटल काम 24। यहाँ निकालो तो एक औरत की एफिशिएंसी 2, तो 3 औरतों की 6 चौक 24, एक बच्चे की 1, तो 4 बच्चों की 4, 4 6 24, काम 24 ही आया। अब कह रहा है जी इस काम को एक आदमी तथा एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो भैया एक आदमी कितना कमाएगा? 4। एक औरत कितना कमाएगी? 2। और एक बच्चा कितना कमाएगा? 1। तो 2 बच्चे कितना कमाएंगे? 2। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितने कमाएगा? 4, 2 6 और 2 8 यूनिट। तो पूरा 24 यूनिट काम है टोटल। तो 24 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 24/8। तो माय डियर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, योर आंसर वुड बी 3 डेज। ऑप्शन है। कोई नहीं, 10 सेकंड समझिए फिर आगे बात करें। काम तो वही था, सॉन्ग्स गाओ। अच्छा, वर्क कैसा है भैया? 2 आदमी 3 दिन में वही काम कर सकते हैं, 3 औरतें 4 दिन में, 4 बच्चे 6 दिन में, काम तो वही था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम ही तो बताएंगे। कहता 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा जी 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। आए ना मेरे बच्चे? अब भैया जी सोल्व करेंगे 3m। यहां करोगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 डब्लू, 2 न्यू 18, 9 इंटू 6। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है? 3, 6 और 9 का एलसीएम ले लो, क्या है? 18। तो ऐसे सोचिए कि m को किस 3 को किससे गुना करेंगे? 18 है 6 से। 6 को किससे गुना करेंगे? 18 है 3 से। और 9 को किससे गुना करेंगे? 18 है 2 से। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है तो 3 आदमियों की एफिशिएंसी 18
और एक दिन में पूरा काम करते हैं, तो यानी टोटल वर्क हुआ मेरे प्यारे बच्चों 18। तो पहले तो गुत्थी यहां तक सुलझाते हैं, उसके बाद की बात आगे। पहले इतना सुनना। देखो मेरे बच्चे आगे, अब क्या कह रहा है आगे। अब इस कहानी को निपटा रहा हूं। ये आ गई आपकी एफिशिएंसी 632। या नाराजगी ज्यादा है तो इसको इधर कर देते हैं। देखना सवाल बहुत प्यारा है। कहता है मैन इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी मेरे पर जो 632 है ना। अब कह रहा है कि इसी काम को 3 औरतें तथा 3 बच्चे करेंगे। 3 औरतें और 3 बच्चे करेंगे। कहता है 3 औरतें और 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं। ये सिर्फ एक दिन तक काम करेंगे। भाई एक औरत एक दिन में 3 यूनिट कमाती है, तो 3 औरतें एक दिन में 9। एक बच्चा 2, तो 3 बच्चे 6। तो ये पूरा ग्रुप एक दिन में 15 यूनिट काम कर देगा। अभी काम करना कितना है? 18 करना था। 18 में 15 हो गया, बचा कितना? 3। तो सवाल में कह रहा है कि काम पूरा करने के लिए कितने आदमी कितने दिनों के लिए चाहिए। तो हम जानते हैं कि भाई एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, जबकि मुझे कराना है केवल 3 यूनिट काम। तो आदमी तो आधा हो नहीं सकता, आदमी तो पूरा ही रहेगा, दिन आधे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि सर एक आदमी को है ना आधे दिन के लिए लगा दो। तो आदमी पूरे दिन में कमाएगा 6, तो आधे दिन में कितने कमा देगा? 3। तो एक आदमी को आधे दिन के लिए लगाए तो कितने आदमी? तो एक आदमी कितने दिन के लिए? आधे दिन के लिए काम पे लगाना पड़ेगा, है ना। आइए मेरे बच्चे।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, 6 आदमी प्लस 8 औरतें मिलके कहता है जी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा टोटल वर्क है। अब कह रहा है इसी काम को 26 आदमी और 48 औरत भी करती हैं, और इस काम को ये 2 दिन में कर लेते हैं। ये भी वही टोटल काम है, ये भी वही टोटल काम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10×60 आदमी प्लस 80 औरतें, 52 आदमी प्लस 96 औरतें। ये मेरे प्यारे बच्चों 8 आदमी 16 औरतें। रेशियो लोगे तो M/W रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/1। आदमी की एफिशिएंसी 2, औरत की एफिशिएंसी 1। हाँ है ना। अब अगर मैं कहूँ टोटल भाई काम बताओ, तो एक आदमी 2 यूनिट कमाएगा तो 6 आदमी 12, एक औरत एक, तो 8 औरतें 8, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने कमा लेंगे 20, और 10 दिन में कितने 200। तो मेरे प्यारे जो टोटल वर्क हो गया 200 यूनिट। टोटल वर्क हो गया भैया 200, है ना। अब कह रहा है जी 15 आदमी 20 औरतें, 15 आदमी 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी एक दिन में 2 कमाएगा तो 15 आदमी 30, एक औरत एक दिन में 1, तो 20 औरतें एक दिन में 20, तो पूरा ग्रुप मिलके एक दिन में कितने 50। तो पूरा ग्रुप एक दिन में मिलके 50 यूनिट काम करता है, तो 200 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे। तो आंसर आएगा 4 दिन। कितने दिन में मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन। हाँ है ना। ये तो इसका डिटेल, इसका शॉर्ट भी समझाता हूँ। पहले इसे 10 सेकंड समझो, फिर इसी के जैसे एक और करो, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। 20 वाले सवाल को करो, फिर उसका शॉर्टकट डिस्कस करूंगा। करिए, ये चैप्टर इस संडे खत्म कर देंगे। ना, ना, ना। 12 आदमी प्लस 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी प्लस 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। भाई 120 आदमी 216 W। यह है मेरे भाई 8×3 = 11, 84 आदमी 36 औरतें।
12 3 36, 12 7 84। मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी? 3/4। आदमी की 3 है, औरत की एफिशिएंसी 4। आदमी की 3 तो 12 3 36, औरत की भैया 4 तो 18 चौक 72। तो 36 और 72, 6 और 2 8, है ना? और 7 3 10, 108 गुना 10 करेंगे तो 1080। ये आया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। टोटल वर्क आया 1080। अब कह रहा भैया इस काम को करना है 2 आदमी 3 औरतें। तो एक आदमी कमाता है 3 यूनिट, तो भैया 2 आदमी 3 औरतें, तो एक आदमी कमाएगा 3 यूनिट, तो 2 आदमी कमाएंगे 6। एक औरत 4, तो 3 औरतें 12। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कमाएगा 18 यूनिट। 1080 काम करने में कितना समय लगेगा? 18 छिक्के 108, 60 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन का समय लगेगा। आए ना? एक बार समझो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझो। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो मेरे भाई मुझे बताओ 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे सर आदमियों की संख्या आधी हो गई, तो काम भी आधे दिन में खत्म हो जाएगा। 50 का आधा कितना हो? 25 दिन। तो बताओ क्या ये बात सही है या गलत है? कि भाई अगर आदमी आधे कर दिए तो दिनों की संख्या भी आधी हो गई। यानी 10 आदमी मेरे बच्चे अगर 50 दिन में कर रहे थे, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में। क्या ये बात सही है या गलत है? जब 7 आएगा क्या पीछे वाले में? गड़बड़ हो गई क्या भाई? आप जाके कमेंट कर रहे हो? ओहो, और तेरी तो बहुत मूड खराब हो गया। ये 7 आ गया भैया। 12 3 36, 18 7, तो काम ही बहुत ज्यादा आ जाएगा। 7 8 56, और 7 1 7 5 12, 126। 6 6 12, 3 2 5 1 6, 162। यानी टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1620। जोड़ेंगे गुना 10 करेंगे, टोटल काम हुआ 1620। अब एक आदमी 3 तो 2 आदमी 6 यूनिट काम करेंगे, एक औरत 7 और 3 औरतें 21। तो 21 और 6 27 यूनिट काम होगा। तो मेरे बच्चे 1620 यूनिट काम करना है, और पूरा ग्रुप दिन में करता है 27 यूनिट काम। तो कितने दिन लेगा? 60 दिन। भाई मैं माफी चाहता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, नीचे लिखता है। एक बार चेक कर लो कोई गलती ना आ रही हो। देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे,
अच्छा माइक बंद है, सॉरी सॉरी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक सवाल आपसे उठाया और पूछना चाहा कि भाई 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई आदमियों की संख्या आधी हो गई, तो क्या दिनों की संख्या भी आधी होगी? तो सवाल होगा नहीं सर, अगर आदमी कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। यानी सर अगर आदमियों की संख्या 1/2 हो गई ना, तो दिनों की संख्या 2/1 हो गई। यानी सर अगर आदमियों की संख्या A/B गुना हो गई ना, तो दिनों की संख्या B/A गुना लेनी होगी, B/A गुना लेनी होगी। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर आदमियों की संख्या A/B गुना हुई तो दिनों की संख्या B/A गुना होगी। क्या आप समझे? यानी अगर आदमी आधे हुए तो दिन डबल होंगे, 50 दूनी 100 दिन होंगे। अब जरा इस सवाल में सिर्फ शांति से इस कॉन्सेप्ट को लगाने की कहीं कोशिश करो। फिर भी मैं इशारे के लिए लिखता हूं कि भाई 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो सवाल में पूछ रहा 15 आदमी 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे? सिर्फ इस पर देखो, पढ़ो, सोचो, नथिंग एल्स। देखो मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से इस बात को समझो। 6 आदमी 8 औरतें 10 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 15 आदमी 20 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक। तो 6 आदमी 8 औरतें 10 दिन में, तो 15 आदमी 20 औरतें कितने दिन में? तो ये 6 का कितना है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 6 का डबल 12 और 6 का आधा 3, 12 और 3 15। यानी सर ये 2.5 गुना है। 8 का 2.5 गुना करोगे, 8 दूनी 16 और 8 का आधा 4, 16 और 4 20। यानी सर ये भी 2.5 गुना, ये भी 2.5 गुना, ये पूरा ग्रुप 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब हुआ 5/2 गुना, 5/2 गुना। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप यानी आदमियों की संख्या 5/2 गुना हुई, तो सीधा भी आप लिख सकते हैं कि दिनों की संख्या 2/5 गुना हुई। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी ये ग्रुप पूरा काम कर देगा 4 दिन। नथिंग एल्स, दैट इज योर आंसर। नथिंग एल्स माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर आंसर। डायरेक्टली यू कैन सॉल्व इट। कोई नहीं, इसी बात को और पकड़ो, इस सवाल को पकड़ो। 12 आदमी 18 औरतें इसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 2 आदमी 3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे? पकड़ो जरा इस बात को। देखो मेरे बच्चे, ये ग्रुप देखो, 2 का 6 गुना 12, 3 का 6 गुना 18, यानी ये है 1/6, इसका 1/6।
तो टाइम हो जाएगा डायरेक्टली मेरे बच्चे 6/1। तो 6/1 तो 60 दिन। डायरेक्ट ही मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर निकाल दो। डायरेक्टली यू विल सॉल्व दैट। करेक्ट। करिए मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए इस सवाल को। कह रहा है 3 आदमी 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये तो बेसिक स्टेटमेंट थी। अब मेरे बच्चे यहां फंस रहा है, द्वंद्व फंस रहा है कि आगे कैसे हो, सवाल सही है गलत है, ऑप्शन में गड़बड़ है क्या नहीं। लगाइए जरा 30 सेकंड दिमाग। सर देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। 16×3 = 48, 16×4 = 64, 12×4 = 48। अब देखो मेरे बच्चे, 48 से 48 कट गया, क्यों? क्योंकि इधर आया माइनस का, 36 इधर आया माइनस का, 64 में 36 गया 28। 28 औरतों की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 0। अब हमें समझना ये है कि यार 28 औरतों की एफिशिएंसी जब 0 आ गई, मतलब 28 औरतें कुछ कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब एक भी औरत कुछ नहीं कर रही। यानी मेरे प्यारे बच्चों हर औरत कुछ नहीं कर रही, यानी औरत की एफिशिएंसी 0 है। यानी सवाल में औरत की एफिशिएंसी 0 है, मतलब औरत कोई काम कर ही नहीं रही, मतलब सवाल में औरत सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए आपको दे रखी है। सच ये है कि आपके लिए सवाल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई 3 आदमी 16 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 4 आदमी 12 दिन में वही काम कर लेते हैं। ये सही सवाल होना चाहिए। आप देखोगे भी तो 16×3 = 48, 12×4 = 48। तो मेरे बच्चे जब ऐसा सवाल आ जाए तो आप आदमी की एफिशिएंसी मान लीजिए, मान लेते हैं एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 3 आदमियों की एफिशिएंसी 3 यूनिट, और 16 दिन में पूरा काम, तो टोटल काम हुआ 48। एक आदमी की एफिशिएंसी 1, तो 4 आदमियों की 4, तो 12 दिन में कितनी? 48। तो टोटल काम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 48। टोटल वर्क आ गया मेरे प्यारे बच्चों 48। अगर टोटल वर्क 48 है तो कह रहा है 7 आदमी 27 औरतें।
तो मेरे बच्चे औरतें तो कुछ कर ही नहीं रही, जीरो है। और हमने माना कि एक आदमी की एफिशिएंसी एक है, तो 7 आदमियों की एफिशिएंसी 7। तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 7 है, तो 48 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 48/7 है। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। आए ना? करिए दोस्त। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़े तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 50 आदमी कह रहा है रोज काम करेंगे तो 40 दिन में काम खत्म होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी एक कमाएगा तो 50 आदमी 50, तो 40 दिन में कितना कमा लेंगे? 2000। यानी मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो वर्क है वो 2000 यूनिट। टोटल वर्क है जी 2000 यूनिट। अगर कुल काम मेरे प्यारे बच्चों 2000 यूनिट है, देखो मेरे बच्चे, अब कह रहा है कि यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ दे, यानी पहले 10 दिन तो 50 आदमी काम करेंगे, और फिर हर 10 दिन में 5-5 आदमी छोड़ के जाएंगे। फिर अगले 10 दिन रहेंगे मेरे बच्चे 45 आदमी, फिर 40 आदमी, फिर 35 आदमी, फिर मेरे प्यारे बच्चों 30 आदमी। और इसी सीक्वेंस में लगातार आदमी घटते चले जाएंगे। इसी सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चों लगातार आदमी घटते चले जाएंगे। तो देखिए, पचास आदमी 10 दिन में कितना कमा देंगे? 500। फिर 45 आदमी अगले 10 दिन में कितने कमा देंगे? 450। 40 आदमी 10 दिन में कितने कमा देंगे? 400। अब मेरे बच्चे 35 आदमी 10 दिन में कितने कमा देंगे? 350। अब यहां तक देख लीजिए कितना काम हो गया। तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 13 और 3 16 1700 काम हो चुका है।
तो 30 आदमी अगले 10 दिन में कितना काम कर लेंगे मेरे बच्चे? 300। टोटल जो काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहां तक वो हो गया कितना? 2000। और उसने यही पूछा कि 2000 काम कितने दिन में होगा? 10, 20, 30, 40, 50। तो मेरे भाई इसका आंसर हुआ 50 दिन, यानी 50 दिन में 2000 यूनिट काम हो गया। 50 दिन में मेरे प्यारे बच्चों 2000 यूनिट काम हो गया है ना। समझो इस बात को, इस बात को समझिए, फिर आगे बात करें। सेम ऐसा ही सवाल है, करिए मेरे प्यारे बच्चों से। कहता है 60 आदमी मिलके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि एक आदमी के एक दिन का काम 1 यूनिट है। तो 60 आदमियों के एक दिन का काम 60 30 दिन में पूरा काम कर लेंगे, यानी टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1800। अब कह रहा है कि यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ के जाएं, तो भैया 60 आदमी थे, तो पहले 10 दिन तो 60 आदमी लगे रहे, फिर 5 आदमी काम छोड़ के बचे कितने? 35, ना सॉरी 55। इन्होंने 10 दिन काम किया, फिर 5 आदमी काम छोड़ गए 50, फिर 5 आदमी काम छोड़ गए 45, और इस तरीके से काम मेरे प्यारे बच्चों चलता रहा। तो 60 आदमी 10 दिन में 600 काम कर लेंगे, 55 आदमी 10 दिन में 550 यूनिट काम कर लेंगे, और 50 आदमी 10 दिन में मेरे बच्चे 500 काम कर लेंगे। कितना काम हुआ? 6 और 5 11, 11 और 5 16, 1650 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों हो गया। और काम करना कितना है? 1800। अब मेरे बच्चों समस्या ये है कि अगर पूरे 45 आदमी 10 दिन लगा दूंगा तो काम हो जाएगा 450, काम हो जाएगा 450, और मुझे काम करना कितना है मेरे भाई? 1800। 1650 हो चुका है, 1800 करना है, तो कितना काम बचा हुआ है? 150। तो मुझे 150 काम मेरे बच्चे अभी कराना है। एक बात सोच के बताइए कि 45 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे? तो आप कहेंगे 45, भाई 45 आदमी एक दिन में 45 यूनिट कमाएंगे, तो 150 कमाने में कितना टाइम लेंगे? 150 बटे 45, 15 3 45, 15 ढाई 150। तो हम कहेंगे 10 बटे 3 दिन तक 45 आदमी काम करेंगे तो 150 यूनिट काम हो जाएगा। तो कितना समय लगा? 10 20 30, और 10 बटे 3 को लिखेंगे 3 सही 1 बटे 3, तो आंसर हो जाएगा 33 सही 1 बटे 3 दिन। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। चैप्टर वाइज है भाई। करिए मेरे बच्चे।
कहता है जी 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। टोटल काम हो गया 1200, एक आदमी के एक दिन का काम 1 यूनिट। कहते हैं जब ये सब मिलकर काम करें तो हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 आदमी 10 दिन तक काम करते रहे, फिर 5 आदमी चले गए तो 35 आदमी बचे, फिर 5 आदमी चले गए तो 30 आदमी बचे, फिर 5 आदमी चले गए तो 25 आदमी बचे, और इस तरीके से काम होता रहा। मेरे बच्चों 40 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 400। 35 आदमी 10 दिन में 350, 30 आदमी 10 दिन में 300, और 25 आदमी 10 दिन में 250। अब देखते हैं काम 1200 तो नहीं हो गया, तो 4 3 7 3 10, यानी यहां तक काम हो चुका था 1050। 1050 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना? 150। तो 150 यूनिट काम कौन करेगा मेरे बच्चे? 25 आदमी। और 25 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे? 25। तो 150 कमाने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो 6 दिन में 150 यूनिट लगा। तो 10 20 30 6 36, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 36 दिन में पूरा काम खत्म कर ले। हाँ है ना? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक भवन निर्माता है, किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है, 40 मजदूरों को काम पर लगाता है, यानी 40 आदमी काम करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, और ठेका है मात्र 20 दिन का।
मतलब मेरे प्यारे बच्चों 20 दिन में कोई काम पूरा करने का ठेका है, आदमी लगाए हैं 40। कहता है 10 दिन बाद 20 आदमी और ले आता है, यानी 40 आदमी कितने दिन तक लगे रहे? 10 दिन तक। 10 दिन तक 40 आदमी लगे रहे। फिर क्या हुआ जी? फिर 20 आदमी और आ गए, तो 40 आदमी पहले से थे, 20 आदमी और आ गए, तो आदमी कितने हो गए जी? 60। और कहता है अब काम समय पर खत्म हो गया, तो समय में समय कितना था? 20 दिन। 20 में से 10 दिन तो ये रहे, बाकी अगले 10 दिन ये रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे कुछ ना पढ़ो, सिर्फ इतनी ही बात करो। ये बताइए कि 40 आदमी 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, मतलब 40 आदमी लगाए और 20 दिन में ठेका लिया था। 40 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, फिर 20 आदमी और आ गए, उन्होंने अगले 10 दिन में काम खत्म कर दिया। मान लेते हैं यार एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, हाँ है ना? तो 40 आदमी एक दिन में, 40 तो 10 दिन में कितना? 400, हाँ है ना? अब 20 आदमी और आ गए, तो कितने आदमी हो गए? 60। तो 60 आदमी एक दिन में, 60 तो 10 दिन में कितना? 600। यानी 40 आदमियों ने 10 दिन में कमाया 400, 60 आदमियों ने 10 दिन में कमाया 600, तो हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल काम है 1000। टोटल काम है 1000, अगर हम ये मान लें कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कमाता। आज 5:30 तक क्लास चलाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं मानना, तो सुनते रहना, आसान चीजें चल रही। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये 20 आदमी एक्स्ट्रा वाले ना आए होते, मान लीजिए 20 आदमी ना आए होते एक्स्ट्रा वाले, तो टोटल काम तो उतना ही रहना था, 1000 ही। तो फिर इस 1000 काम को कौन करता? तो आप कहेंगे सर 1000 काम को करते सिर्फ 40 ही आदमी, 40 आदमी करते रहते। तो 40 आदमी एक दिन में 40 कमाएंगे, तो 1000 कमाने में कितने दिन लगाएंगे? 25 दिन। तो इस तरीके से काम डिले हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, कितने? 5 दिन। तो पूछ रहा है काम कितने दिन अधिक दिनों में समाप्त होगा, तो आंसर होगा 5 दिन ज्यादा लगेंगे। एक बार इसको समझो, फिर दोबारा बताता हूं। आइए मेरे बच्चे, इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका ये भी अपना सकते थे आप और हम मिलके कि सर मान लीजिए हम ये काम निकालें ही ना, हम सिर्फ ये देखें कि सर जो ये 20 आदमी एक्स्ट्रा आए, इन्होंने कितने दिन काम किया? 10 दिन। जो एक्स्ट्रा 20 आदमी आए, उन्होंने 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 200 यूनिट। तो भाई ये 20 आदमी आने से 200 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो गया हमारा, या यूं कह दो 200 काम जल्दी कर लिया हमने। अगर ये 20 आदमी नहीं आते तो ये 200 यूनिट काम कौन कर रहे होते? पुराने वाले ही। और पुराने वाले एक दिन में कितना करते? 40। तो 200 काम करने में कितने दिन लगाते? 5 दिन। तो माई डियर प्यारे बच्चों स्टूडेंट, आंसर होगा 5 दिन। हाँ है ना? कोई नहीं, ऐसे 2-3 सवाल लेंगे, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन कराएंगे इस कॉन्सेप्ट में। ना 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 ना, दम मारो दम, मट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। अरे 5:30 तक नहीं चला रहे यार, 5:20-22 तक एक ये करा रहा हूँ, एक इसके जैसा ही एक और है, बस 2 सवाल कराते ही टाइप कंप्लीट हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन। मैं कल दोबारा बताऊंगा तो फिर दोबारा से जीरो से उठाना पड़ता उस टाइप को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है भाई 100 आदमी लगाए और 40 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, और मेरे प्यारे बच्चों 100 आदमी काम पे लगाए। कहता है 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया, 35 दिन के बाद उन्होंने 100 आदमी और लगा लिए, यानी पुराने वाले 100 आदमी तो हैं ही, अब 100 आदमी और जोड़ दिए।
और अब काम कहता है समय पे खत्म कर दिया। समय पे खत्म कर दिया मतलब 5 दिन और ले लिया। कैसे? क्योंकि 40 दिन में करना था, 35 दिन हो गए, बचे 5 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 100 आदमी 35 दिन में कितना कमा देंगे? 3500। और 100 200 आदमी 5 दिन में कितना कमा देंगे? 1000। जोड़ोगे टोटल काम कितना हुआ? 4500। टोटल काम क्या हुआ? 4500। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो काम हो 4500 यूनिट हो गया टोटल। अगर कुल काम 4500 यूनिट है, अगर कुल काम मेरे प्यारे बच्चों 4500 यूनिट है, तो ये बताइए कि वो ये कह रहा है कि अगर ये नए वाले 100 आदमी नहीं आए होते और ये काम पुराने वालों को ही करना होता तो कितने दिन लगते? तो भाई 4500 काम पुराने वाले 100 आदमी करते तो दिन लगते 45। तो 45 दिन लग जाते। अभी ठेका 40 दिन का था, 45 दिन में होता मेरे बच्चों, 5 दिन डिले हो जाता। दैट माइट बी योर आंसर। दिस इज ओनली वन वे। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे कि मान लीजिए अगर ये 100 आदमी काम पे ना आए होते तो भाई इन 100 आदमियों ने 5 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम किया है? 500। अगर ये 100 आदमी नहीं आए होते तो इस काम को कौन करता? ये वाले 100। तो ये 100 कितने ले देते? 5 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों समय लग जाता 5 दिन ज्यादा। आए ना? अब इस टाइप का आखिरी सवाल है, करिए।
38 दिन में पूरा करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करते हैं। 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 38 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 38 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। लेकिन कहता 25 दिन के बाद 25 दिन के बाद 5 आदमी और काम पे लगा दिए। यानी 30 आदमी तो थे ही, 30 आदमी तो थे ही मेरे बच्चे, 5 आदमी और काम पे लगा दिए। और कहता है अब काम एक दिन पहले खत्म हो गया। यानी 38 में से एक दिन पहले खत्म कर दिया, मतलब 37 दिन में खत्म कर दिया। 37 में से कितने दिन हो चुके हैं? 25। तो 25 दिन हो गए तो बचे कितने? 12 दिन। तो यानी अब इन्होंने इस काम को 12 दिन में कर दिया, तभी तो 25 और 12 37 दिन, यानी एक दिन पहले होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 30 आदमी 25 दिन में 750, और 30 और 5 35 गुना 12 करेंगे 0, 12 5 60, 12 36 और 6 42, यह जी 420 यूनिट काम। तो टोटल काम देखोगे तो 0 5 2 7 7 6 11 1170 यूनिट हुआ। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये एक्स्ट्रा वाले 5 आदमी नहीं आए होते तो भी ये काम पूरा पुराने वाले कर रहे होते। तो पुराने वाले आदमी 30 आदमी 1170 यूनिट काम करने में कितने दिन लेते? 30 आदमी 1170 यूनिट काम करने में लेते 39 दिन। ठेका कितने दिन का लिया मेरे बच्चे? 38 दिन का। होता काम कितने दिन में? 39 दिन में। कितना लेट होता? एक दिन। एक दिन मेरे प्यारे बच्चों लेट होता। अगली बात, अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं सब ना करके कि भाई ये जो एक्स्ट्रा वाले 5 आदमी हैं इन्होंने कितने दिन काम किया? 12 दिन। तो 5 आदमियों ने 12 दिन में कितना काम कर लिया? 60। ये 5 आदमी आए मेरे बच्चे तभी तो आपका काम 37 दिन में खत्म हुआ है। ये 5 आदमी आए हैं तभी तो काम 37 दिन में खत्म हुआ है ना। अगर ये 5 नहीं आते तो ये 60 यूनिट काम भी कौन करता? 30 आदमी। और 30 आदमी 60 काम करने में कितने दिन ले लेते? 2 दिन। 2 दिन ले लेते, मतलब 37 दिन में हुआ 2 दिन और। तो मेरे प्यारे बच्चों काम हो जाता 39 दिन में। काम होता 39 दिन में। ठेका बाबू कितने दिन का लिए थे? 38 दिन का। तो कितना लेट हो जाता? एक दिन। ठेका 37 का नहीं 38 का लिए थे, तो लेट हो जाते मेरे प्यारे बच्चों एक। तो आज के लिए इतना ही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल, और कल इससे आगे बढ़ें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।